आज सतगुरुवार, कौन सा दिन है? गुरुवार या सतगुरुवार? गुरुवार और सतगुरुवार में क्या अंतर है? हाँ जी, सतगुरु का दिन, गुरु का दिन। गुरु अनेक होते हैं, सतगुरु हैं? गुरु तो अनेक होते हैं, सतगुरु गुरु तो अनेक हैं, सतगुरु एक ही है। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो आज कहेंगे सतगुरुवार का दिन। इंस्टॉलेशन करो। तो आज आखिरी दिन है। किसी को याद नहीं है? क्या आखिरी दिन? हाँ, यस। जो 84 डेज की 84 दिन की तुम्हारी भट्टी चल रही है, जिसको याद नहीं तो माना उसको इसका मतलब कोई विशेष लेना देना नहीं है। हाँ, जो एक एक दिन याद रखते हैं तो उनको याद है कि कल से बहुत सुंदर चेंज आने वाला है, नहीं? हाँ, अगर ये दूसरा माना, पहले 21 रोज की भट्टी थी तुम्हारी, ठीक, फिर सेकंड 21 रोज की भट्टी थी, अब तीसरी, फिर चौथी। किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। माना कल से क्या कहेंगे? बहुत सुंदर शूटिंग पीरियड का मोड कहेंगे। क्या करूं? सुंदर। हमारा कोई मिशन चल रहा है? अच्छा, कब से चल रहा है? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तीनों को एक करना है, तीनों को एक करना। और इस मिशन का खास लक्ष्य क्या है? मिशन तुमने बोला तो उधर बाबा ने भी मुरली में मिशन ही बोला ना। तो मिशन कोई खास लक्ष्य से होता है, तो तुम्हारे मिशन का लक्ष्य माता पिता को एक करना। मिशन की शुरुआत कब से हुई? 19 कितनी तारीख से? 5 अगस्त। अच्छा, माना मोदी जी ने अनाउंस किया था धारा 370 समाप्त, माना कश्मीर को हमने भारत में मिला लिया, है ना। तो उस वक्त हमारे यहाँ बेहद में जो डिस्कस हुई, तो मोदी जी ने कश्मीर वैसे ही ताज है तो उसको प्रैक्टिकल में सजा लिया। कहाँ पे? सर पे, है ना। लेकिन अगर और ज़्यादा सूक्ष्मता में जाओ ना, तो इसका मिशन और पीछे से चल रहा है। ये मिशन तुम्हारा यहाँ तो एक सुंदर मोड़ पे आ गया। पीछे कहाँ से? 17 से। 17 में क्या खास था? और उसके पीछे जाओ तो 15। हाँ, चलो ये कह लो। माना जो अंतराल पीरियड खत्म हुआ है ना, 10 वर्ष का अंतराल पीरियड दिया था 2004 से 14, तो उस हिसाब से 15 से नई दुनिया की शुरुआत, ठीक है। लेकिन जो तुमने अमृत वेला समाप्त किया, वहां से ये मिशन की शुरुआत हुई है। तुम्हारा अमृत वेला की एंड, समाप्त होना, बेहद का अमृत वेला, और इस मिशन की शुरुआत कितनी तारीख? 14 नवंबर 2016। तो तुम लोगों को तिथि तारीख भी एकदम रट गई है, तो होना भी चाहिए। कहानियाँ तभी मज़ेदार होती है जब हमको रट जाए, है ना। 14 नवंबर 2016। अब तुमको इंतज़ार थी हमको डायरेक्शन मिले, या तो साकार मुरली में या फिर अव्यक्त वाणी में। अव्यक्त वाणी में तुमको इशारा मिल गया। क्या इशारा मिला? दिल्ली में। हाँ, अब तुमको दिल्ली की तरफ कूच करना है। सनराइज, क्या है ना, अमृत वेला पूरा हुआ है ना, 4:45 बजे 2016, 14 नवंबर, माना कार्तिक पूर्णिमा, यही थी ना। तो अब शुरुआत होने जा रही है सनराइज की। तो सनराइज होगा तो पहले कौन उठाएगा? बच्चा जन्म लेगा तो पहले कौन उठाएगा? माँ, भले ही जेल में हो।
भले कहाँ हो, तो दिखाया भी तो, यादगार भी तो दिखाया ना। कहाँ जन्म हुआ? जेल में। और देवकी ने कहाँ उठाया? जेल में उठा लिया। लेकिन एकदम घबरा गई, बोले नहीं, इसको यहाँ से दूर ले जाओ कहीं, इसको सुरक्षित कर दो। वहाँ से इस मिशन की शुरुआत हुई। सब गुप्त रूप में चल रहा था ना, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, है ना। इसको कहाँ पहुँचाना है, बाप रे बाप। मैंने तो जन्म दे दिया, अब इसको पहुँचाना कहाँ है? कहाँ? उस पार कहाँ? जमुना के उस पार क्या है? गोकुल में जाना। अच्छा, और यशोदा की गोद में जाना है। इस मिशन की शुरुआत होती है देवकी से और समाप्त हो जाता है यशोदा। तो कहेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। माना अगर सनराइज हुआ या कहो पूर्व से राइज हुआ तो पश्चिम तक भारत एक है, अलग अलग है? हाँ, पूर्व से राइज हो और पश्चिम में जाके सेट हो। सेट माना बुद्धि में सेट हो जाए। तो अभी तुम्हारे मिशन के 84 डेज, इसका क्या लक्ष्य है? माना उसी के बीच में सब चल रहा है ना। ये छोटे छोटे जो तुम भट्टियों में बांट देते हो इसको, तो ये उसी में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पहले 84 डेज की तुमने भट्टी की और उसमें तो 84 में तुमने क्या किया? क्या कदम था तुम्हारा? माना 5 अगस्त से लेके दीपावली तक 2019 में, है ना, तुमने 84 डेज की भट्टी की थी ना। लक्ष्य क्या था? ना, ये लक्ष्य तो नहीं था। बाबा ने कश्मीर को धारण किया था, है ना, धारण किया ना। तो 84 डेज में माना वो चंद्रमा जो सबसे सुंदर है चंद्रवंशियों में, सबसे सुंदर कौन? चंद्रवंश में सबसे सुंदर कौन है? रामचंद्र बहुत सुंदर है, इनसे मिलो। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, वो भी चंद्रवंशी है। लेकिन चंद्रवंशी में सबसे ज्यादा आकर्षण किसको होगी अगर आप चंद्रवंशी को खींच रहे हैं, है ना। अब कोई की मन बुद्धि खींचे, कोई को साक्षात्कार हो, है ना, कोई भी कारण बने, ये बात अलग। शिव बाबा कारण क्या बना रहा है ये बात अलग। लेकिन तुम किसको खींच रहे हो? किसको खींच रहे हो? चंद्रवंश को। मना ताज धारण किया ना, है ना। ताज माना कश्मीर, काश में क्या होता? शहजादा होता। अरे किस बात का रोना है? शहजादा कौन बनते हैं? चंद्रवंशी बनते हैं या सूर्यवंशी बनते हैं? सूर्यवंशी बनते हैं। लेकिन आशा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि चंद्रवंशियों में कोई जो सबसे प्योर पवित्र आत्मा है, सबसे पहले बाप उसको सर पे धारण करेगा। नहीं, कायदा ये नहीं कहता। तो कौन है? हाँ, जिसको कहते हैं छोटी, वो है सबसे पवित्र आत्मा। तो जब सूर्यवंशियों ने मिशन रखा पहले 84 डेज का, तो चंद्रवंशियों के सभी नंबरवार चंद्रवंशी तो हैं। उसमें रामचंद्र भी है, नहीं होगा, है ना। किसी के ऊपर कितने परसेंट, किसके ऊपर कितने परसेंट लागू होगा? लागू हो ना। और कृष्णचंद्र नहीं है, हाँ, रामचंद्र है, कृष्णचंद्र है। सीता चंद्र है या सूर्य है? चंद्र, सूर्य, चंद्र। और राधा चंद्र। ये सब चंद्र ही चंद्र तो हैं। सूर्य तो एक ही है, 4-6 होते हैं सूर्य। सूर्य तो एक ही है, सूर्य तो शिव बाबा ही है। ये जितने भी चंद्रवंशी हैं अधूरे हैं, इनको संपूर्ण बनाना, 16 कला संपूर्ण बनाना, ये है शिव बाबा का कार्य। तो ये मिशन का खास लक्ष्य जो सनराइज हुआ है, इसकी यात्रा है। पूरब से पश्चिम कहो या उधर ऊपर, कहाँ? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में क्या है? बर्फ का शिवलिंग क्या है? हाँ, अमरनाथ, या अमरनाथ,
अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से लेके कन्याकुमारी तक हो, बात एक ही। तो ये है मिशन। बात ये निकली थी कि आज तुम्हारे मिशन में ही जो स्टेप्स हैं, है ना, ये भी 84 डेज का स्टेप है ना। उस 84 डे में आज सेकंड 21 दिन की जो घटी वो पूरी होने जा रही है। कल से फिर 21 रोज, उसके बाद 3 तारीख से फिर 21 रोज, कितने दिन हो जाएंगे? 24 कौन सी तारीख को? 24 24 जून को। क्या खास बात है? हैं? हाँ, पूरे ब्रह्मा कुमारी मनाती हैं, ब्रह्मा सॉरी मम्मा का स्मृति दिवस। और तुम्हारा अंडरग्राउंड जो मिशन चल रहा है उसकी तो बहुत सुंदर सुंदर रिपोर्ट है। तुमने गुप्तचर है ना, सेवाधारी। बाबा कहते गुप्त में सेवा, जैसे तुम लोग भी गुप्त सेवाधारी हो, प्रत्यक्ष हो। हाँ, योगी गुप्त होते हैं, उनकी सबसे बड़ी सेवा होती है मनसा सेवा। तुम्हारा तो पूरा ही गुप्त, ये गुप्तेश्वर हैं सबके सब। क्या है ये सब? गुप्त सेवा करने वाले। तो इतनी सुंदर रिजल्ट है तुम्हारी एक एक दिन की। कितने कितने दिन की? नहीं तो रिजल्ट निकल में हफ्ता 10 दिन भी लग जाते हैं, एक आध महीना भी लग जाता है। नहीं, अभी तो एक एक दिन में ही इतना फास्ट कार्य चल रहा है। इसकी अनुभूति तुमको कहाँ होगी, कैसे होगी? आप बताएंगे। हैं? आप बताएंगे, क्योंकि आप अमृत वेला करते हैं, हम तो करते नहीं हैं। आप लोग अमृत वेला नहीं करते? नहीं तो समाचार नहीं। हाँ, तो वतन से अगर समाचार आएगा तो तुम भी तो अमृत वेला करती हो, नहीं करती है? तो वो समाचार अगर हम रिसीव कर सकते हैं, वतन से अगर कोई इंडिकेशन मिलते हैं, तो तुम क्यों नहीं रिसीव कर सकते? तुम्हारे पास भी तो आता है, नहीं आता कॉल वतन से? नहीं आता, आता है ना। तो इतना फास्ट कार्य चल रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे बाबा को बहुत जल्दी है भाई। इस मिशन को कंप्लीट करने की बाबा को बहुत बहुत जल्दी। ये मिशन, हाँ, जो देवकी से शुरुआत होती है, और ये किसकी गोद में जाना है? अभी यशोदा की गोद में जाना। कितना टाइम लग जाएगा? डिस्टेंस है ना, टाइम वाइम लगेगा नहीं लगेगा? और मूल्यों में भी तो कुछ बताते होंगे ये बेहद में, नहीं? क्या बताया मूल्य में? कृष्ण का जन्म कितने बजे से होता है भक्ति मार्ग में? 12 बजे, है ना। रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन मुरली में ऐसा बोला सुबह सुबह बोला 5 बजे। तो मैंने नहीं सुना, 2:30 भी बोला, फिर बोला है 2:30 बजे तो सिमरन हो ना सके, है ना। फिर 3-4 भी बोला है, मना इशारा दिया, 2:30-3 का भी दिया, 3-4 का भी दिया। मुरली में प्रभात का इशारा दिया। तो भक्ति मार्ग में मनाते हैं 12 बजे, लेकिन बाबा ने बोला नहीं, प्रभात माना 3-4 बजे का बाबा ने टाइम दिया। तो ये बेहद का 12 बजना, है ना। ये हर चीज़ लेटेस्ट होती जाती है ना, और करीब और करीब, हैं। तब तो हम निकालेंगे अब 3 कब बजे तो 4 कब बजे, तो मिशन सक्सेस हो गया काम। अब बताओ 12 कब बजे लेटेस्ट है? हाँ 2018 जो बाबा ने ही दिया था टाइम कई साल पहले शिव जयंती के लिए, 2018 ना। उनको बोलो कॉल कर ले। हाँ, तो क्या बात चली थी? 3-4 साल 18। हाँ, 18 का बोला हुआ है शिव जयंती, है ना। बाबा ने तो 76 के लिए भी मना किया कि 76 को शिव जयंती नहीं, राम बाप की जयंती बोला, लेकिन 18। तो 18 में क्या बजे? 12 बजे। और ये क्लास इनके किसके काम भी तो नहीं है। हाँ, कितने बज गए? 12। अब वहाँ से चले, निकले, जेल से मिलके
अम्मा बाप से मुलाकात करके मुलाकात होती नहीं होती माँ से, है? वासुदेव ले जाए। और वासुदेव जी तो बेचारे उनको तो ढोना है मजदूरी का नाम है। और वासुदेव जी अगर जन्म दिया है तो हमको तो भाई ढोना है, क्या करें, हमारी तो मजदूरी है। ढो भाई, आपने जिम्मेवारी ली है तो जाए तो ही सब जाए। तो वासुदेव जी ने डाला कटोरी में, कटोरी इतना छोटा सा तो है? तो कटोरी को, अभी तो ब्रह्मा बाबा बिंदी बन रहे हैं या उतने ही हैं, सूक्ष्म शरीर लंबा चौड़ा है? हाँ, 2019 के बाद तो वो सूक्ष्म, जब नष्टोमोह बन गए, अव्यक्त वाणी ही बंद कर दी, तो इसको कहेंगे अब तो कटोरी में आ जाए। चलो ठीक है, उन्होंने दिखाया है टोकरा, तो टोकरा मान लो, टोकरे में धारण किया, टाटा करके। किसको टाटा किया? हाँ, देवकी से विदाई दी कि अब मैं इसको लेके जाता हूँ सुरक्षित स्थान पे। अब इसका मुखड़ा किसको दिखाना है ना? हाँ, यशोदा का मुखड़ा दिखाऊंगा। अब वो उनको लगा, अरे बाप रे, बीच में पड़ गई जमुना, जो तो हाहाकार मचा रही, तो उन्होंने धर लो, सर पे धर लो। वो हाहाकार मचा रही थी जमुना, हाहाकार मचा रही थी, या पाँव को देख रही थी कितनी ऊंचे पाँव हैं। अब जितना ऊंचे तुम उठा लोगे उतनी ऊंचे तक आएगी, नहीं आएगी जमुना? नहीं आएगी। उसको तो पाँव छूना था। जैसे बुद्धि रूपी पाँव छुआ, एकदम शांत हो गई, तो उस पार निकल गए। तो उस पार निकल गए तो फिर टाइम तो लगेगा ना पहुंचने में। कोई उड़ के थोड़ी जा रहे हैं, कोई हनुमान है क्या, है ना? धीरे धीरे जा रहे हैं ना। तो 12 बजे 2018, ठीक? हाँ, 2018 या लास्ट 18 एक ही बात है। शिव जयंती हुई तो 1 बजा 2019 लास्ट कह लो, है ना? 2 बजा 3 बजा, वाह, अभी कितना बजा? 3 से 4, इससे ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है ना? इसका मुरली के हिसाब से बेहद में तो यही निकला ना। 4 ज्यादा से ज्यादा कहो 2022, नहीं? तो यश दिलाने वाली कोई आत्मा है, उसका बहुत यश होना चाहिए पूरे ब्राह्मण परिवार में। भले ही बड़े बड़े महारथी उसको गुप्त करने की कोशिश करें, जो महारथी कहलाते हैं, चूड़ीदार पैजामे पहनने वाले। बाबा कहते तो मुशर्रफ है, मुशर्रफ मुसलमान है या देवता धर्म का है? हाँ, पूरी कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में है। तो वो जो यश दिलाने वाली है उसको गुप्त करने की कोशिश करेगा, डाउन करने की कोशिश करेगा, या बहुत उसकी महिमा प्रशंसा निकालेगा। हाँ, लेकिन बाबा बोले नहीं बेटी चिंता मत कर, अब मैं आ रहा हूँ। तो 22 मार्च को या 23 मार्च को अभी लेटेस्ट 2021 गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा है ना? तो कोई संदेशी बनी हेड ऑफिस में, मेन वर्ल्ड में, वो थपाड़ा भी तो दिखा है कोई कोई से। हाँ, तुम करो गुप्त और मैं क्या करूँगा? प्रत्यक्ष करूँगा। ये है लंबी यात्रा। तो ये है तुम्हारा मिशन। इसलिए आज वो जो 84 डेज का भक्ति मिशन का जो एक बीच में स्टेप्स हैं, सीढ़ी है ना, ऐसे ही जाएंगे, सीधा कूद के चले जाएंगे उस पार, चढ़ के जाएंगे ना। बीच बीच में सफ़ेद सीढ़ियाँ हैं या सफ़ेद? हाँ, शुक्र है हाँ, हर कुछ निकल जाए कहीं, है ना? हाँ, पूरी सफ़ेद सीढ़ियाँ हैं, एक एक सीढ़ी स्टेप रखते रखते उस पार जाना है। तो ये 84 माना आ गई क्या? 24 जून। लेकिन इसमें ही तुम्हारी उड़ान भी चल रही है, ध्यान रखना। तुम्हारी उड़ान का भी बहुत गहरा संबंध है इसके साथ, है ना? तुम्हारी जो उड़ान शुरू हुई है, तीसरी आखिरी उड़ान तब शुरू हुई है जब तुमने बड़ा पेपर दे दिया, जो बाबा ने बोला था कि 5 दिसंबर 2019 कोई गुंजाइश नहीं, माना अब तो तुम्हारा पेपर होना ही है। तो बड़ा भूकंप तुमने झेल लिया। झेला नहीं झेला? झेला। कबेलू हिले लेकिन टूटा एक भी नहीं।
तो अब उनको शांत होने के लिए 2-3 महीने तो लग जाते हैं ना, एकदम, है ना। हाँ, शांति से तो उड़ान होती है, नहीं तो पुलिस इंक्वायरी चल रही है तो उसमें उड़ान भरोगे क्या, है। थोड़ा शांति हो जाए, पुलिस वाले अपनी सब इंक्वायरी कर ले तो उड़ान भरें, तो पूरी शांति हो गई। ठीक, फिर तुम्हारी जो लास्ट तीसरी उड़ान है, कब से शुरू हुई? शिव जयंती 2020। अब इधर तुम्हारे उड़ान भरी और उधर आभा मंडल, तेजो मंडल। कोरोना का एक नाम ये भी है, ध्यान रखना। कोरोना को क्या कहते हैं? तेजो मंडल। मानो जो सूर्य है ना, इसकी जो रोशनी निकलती है उसमें जो आभा प्रकट होती है उसको बोलते हैं कोरोना। तुम्हारा अपना तेजो मंडल है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो, सतयुग में जा रहे हो। और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है दुनिया में? दुनिया में रिएक्शन हो रही है। बाबा ने भी बोला है, जितना स्थापना होती जाएगी उतना विनाश का रूप बहुत बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इधर तुम्हारा आभा मंडल और उधर कोरोना का प्रत्यक्ष रूप दुनिया में आना। तुम तो गुप्त रूप में प्योरिटी को धारण करते हो, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। और यहाँ प्रत्यक्ष रूप में दुनिया में विनाश लीला दिखती है। तुमने जैसे उड़ान भरी तो हाहाकार मची भी मची। कितने महीने की तुम्हारी उड़ान? 6 मास। उसके बाद उड़ान बंद कर दी। हमको तो बहुत उम्मीद थी, चलो अब शांति हो गई उनकी उड़ान। अब कुछ नया समाचार मिलेगा, किसी से मिलना जुलना हुआ उसके बाद है, बस उड़ान यहाँ भर के कहाँ चले गए? कुटिया चले गए, वहां से उड़ान भरने लगे, या उड़ान बंद हो गई। वहां से दूसरी उड़ान भरी। कितनी उड़ान है? मुरली में डिस्कशन में आया नहीं है? कितनी है? हाँ, वो एक अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद 3 उड़ान, अगर उसको मिलाते हैं तो कितनी उड़ान है? ये 4। ठीक है, पहली उड़ान थी 2020 शिव जयंती से जन्माष्टमी। ठीक है, दूसरी उड़ान फिर जन्माष्टमी से शिव जयंती। फिर शिव जयंती में तुमने एक स्पेशल भट्टी रखी नहीं रखी, है ना। हाँ, 21 रोज। उसका फिर तुमने 84 डेज की भट्टी स्पेशल रख दी। कहाँ तक? 24 जून तक। अब वो जो दूसरी उड़ान तुम्हारी खत्म हुई है और तीसरी उड़ान शुरू हुई है ना। और ये कब खत्म हो जाएगी? जन्माष्टमी को। और ये तो बीच में है, ये जो छोटी मोटी उड़ानें हैं तो बीच की हैं, तो कार्य बीच में जो चेंज आ रहा है वो एक बड़ा रूप है। अभी सरकार ने चारों तरफ अनाउंस कर दिया, बोल दिया, पहले से ही अनाउंस कर दिया कि ये जो जन्माष्टमी के बाद सितंबर शुरू होगा, कोरोना का जो तीसरा जो एक भयंकर रूप सामने आने वाला है उसका सामना हमको करना है। ऐसी उन्होंने अभी लग रहा है उनको कि बहुत अभी एक विकराल रूप कोरोना का देखना बाकी है। ऐसा सरकार ने अनाउंस किया। वो है तुम्हारी आखिरी उड़ान। तुम्हारे यहाँ 13 तारीख से तो कहेंगे सुख शांति, नहीं कहेंगे दुख शांति है। अरे उड़ते उड़ते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अपने मिशन पे, या टांगे थक जाती रुक जाती हैं। अगर भक्ति मार्ग के हिसाब से कहें तो तुम्हारी उड़ान कहाँ है, कौन सी देवी पे है, कहाँ जा रही हो? हाँ, कितनी पिंडी हैं? 3 पिंडी हैं वैष्णो देवी की। देखी है कभी किसने यात्रा की है? या आप गर्दन हिलानी यात्रा की है? अच्छा, देखा, कैलेंडर में देखा है ना। तो वैष्णो देवी की जो खास 3 पिंडी हैं, एक जगदम्बा, बीच में लक्ष्मी और एक सरस्वती। ये है महान परिवर्तन। बाबा कहते हैं ना, परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन। तो ये 24 जून आ रही है,
24 जून मम्मा का स्मृति दिवस, तो परिवर्तन होना है नहीं होना? हाँ, ये जो तुम्हारे 21 रोज की जो 2 अभी घटी हैं, इसमें विशेष वाइब्रेशन, विशेष वाइब्रेशन किसके लिए? वैष्णवी के लिए है? उसमें पिंडी भी है, खास पिंडियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये सात्विक नहीं बनी तो तुम्हारा मिशन फेल या पास? मिशन पास, फेल। इसलिए अभी 24 जो स्टेप बचे हैं 21 रोज के, इसको बहुत सुंदर सफलतापूर्व मनसा को भी कंट्रोल किए हुए हैं, मर्यादा युक्त, मर्यादा में एकदम बंधे हुए। अगर कहीं भी छोटा मोटा मर्यादा का उल्लंघन होता है तो मिशन खंडित होता है या सक्सेस होता है? खंडित होता है। अभी तो मिशन के रिजल्ट बाबा इतनी सुंदर दिखा रहा है, एक एक दिन की रिपोर्ट क्या है? वतन से कैसे मैसेज आ रहे हैं, सुंदर है ना? तो सोचो जब हम और अलर्ट हो जाएं तो कितना सुंदर रिजल्ट आने वाले हैं। तो आज की मना करो तौबा। अब क्या है आज? हाँ, सत्य गुरुवार, मना सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म। हम तौबा करते हैं तो समझो हमारा मिशन और सुंदर और फास्ट गति से कार्य होता है। इसलिए कल है भक्ति मार्ग को साथ साथ ले लेते हैं ना, अपन कैलेंडर वैलेंडर देख लेते हैं, तिथि तारीख, अक्षय तिथि है ना। तुम्हारा मिशन कैसा होगा? अक्ष, माना ये क्षय होने वाला नहीं है ना। तो 24 जून तक जो तुमको रिजल्ट की, तुमको तो कल्पना भी नहीं है क्या रिजल्ट है, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुमको इंडिकेशन मिल रहे हैं, अमृत वेले जो तुम्हारे पास इंडिकेशन आ रहे हैं, वो तो तुम्हारी कल्पना से बाहर। अभी तुमको मालूम ही नहीं है 24 जून का मैसेज क्या हो सकता है, लेकिन हम तो जो कर्तव्य कर रहे हैं बस यही हमारे हाथ में है। सुंदर से सुंदर भगवान की याद, और कुछ करते हो तुम ना? कुछ तो करते हो, कहीं जाते आते होंगे, मिशन में थोड़े हाथ पांव मारते होंगे। तुम्हारे यहाँ से कभी कोई निकला बाहर? कोई रोल ही नहीं है। इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला है, तुम्हारे तो याद में बैठे बैठे ही पूरे कार्य होते हैं। मुरली में आया है, सुना नहीं सुना? हाँ, तुम्हारे तो सब काम बात करता है, तुम तो केवल याद में, जितनी सुंदर तुम्हारी याद होती है उतना सुंदर भगवान कार्य करता है ना। इसलिए जो भी छोटी मोटी अगर मान लो भूले हो जाती हैं, है ना, अब तो क्या करें? तो कान को पकड़ और बच्चों को क्या कराते हैं? कान पकड़ा, पकड़ कान, तो बताओ से चलो कान पकड़ लेता है, तो तौबा कर लेता है, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। हाँ, अच्छा बच्चा है। बच्चों से गलती होती नहीं होती? नहीं होती है, हो जाती है। कान पकड़ ले तो माफ। तो कल से 21 रोज स्पेशल और उसके बाद फिर 21 रोज स्पेशल खास। माना हम ये माने कि द्वापर युग तक का हमने ये जो मिशन 84 डेज का था, जो 21 रोज की 2 घटी हुई, अब हमने विदाई दी द्वापर को, है ना। अब हम कहाँ जाएंगे? सीधा स्वर्ग की तरफ जाएंगे। ठीक है।